क्लास 10th मैथ्स अध्याय 8 था त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख रहे थे। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जब भी हमें इस टाइप के सवाल करने होते हैं तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। कोण A की बात हो रही है तो कोण A हम कहेंगे यहाँ पर है, B मान लीजिए यहाँ है, ये C है, ये 90 का है। ठीक है, ये बनाना चाहिए। हम जानते हैं इस कोण के सामने भुजा को समभुजा या लंब कहते हैं, पर परपेंडिकुलर कहते हैं। ये लंब कहलाती है हमारी या समभुजा कहलाती है। इसकी 90 के सामने की हमेशा कर्ण होती है और इस कोण की बात हो रही थी, ये नीचे वाला आधार कहलाता है। अपने समझने के लिए कर्ण को मैं K नोटेशन दे रहा हूँ, लंब को मैं L दे रहा हूँ और आधार को मैं A दे रहा हूँ। अपने समझने के लिए कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है जी, अपने को याद रखना, अपने को करना है, इसलिए बनने से नोटेशन दे रखे हैं। आप अंग्रेजी वाले इसको हाइपोटेन्यूज कह लोगे, बेस के लिए B कह लोगे और परपेंडिकुलर लंब के लिए P कह लोगे आप। ठीक है, अपने हिसाब से कह लेना। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमें चित्र ध्यान आना चाहिए, चित्र बनाते बनना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं जो हमने अपनी भाषा में याद कर रखा था, LAL डबल K, इसको याद रखना है अपने को, डबल K। और यहाँ साइन देखा था हमने, यहाँ काश देखा था, यहाँ टेन देखा था, यहाँ काट देखा था, यहाँ सेक होता था और यहाँ कोसेक होता था। और हमें एक याद होना चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमें सबसे पहले चित्र बनाना चाहिए, रफ में जे लिखना चाहिए, जे लिखना चाहिए। इसको अपने साथ इंग्लिश वाले h² = b² + p² लिख लेना। ठीक है, अब हम बात कर, इसको भी ऐसे जमा लेना आप, PVP है ना, और यहाँ पर HHB। ठीक है, अब हम बात करते हैं से सभी निकालना है। हमें एक्चुअल में tan दिया है, साइन कास कॉट सेक कोसेक पांचों निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए ये इतना बात तो हर सवाल में करेंगे, जब इस टाइप का सवाल इतना बात तो सब में करेंगे हम। करने के लिए चूंकि हल लिख रहा है यहाँ पर, चूंकि हमें दिया था tan A बराबर 4/3। हम जानते हैं tan का सूत्र यहाँ देखते हैं, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। L/A लिख दिया मैंने, जे ए अलग है, अपना बोल्ड बना दिया मैंने, लंब बटे आधार होता है। यानी हम कहेंगे जो लंब का मान है हमारे पास 4x है और आधार का जो मान है वो हमारे पास 3x है। क्योंकि ये अनुपात में दिए, बटे में दिए, इसलिए x करके मानते हैं अपन। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में फायदा गोरख प्रमेय से लिखा हुआ ये होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे इसको। कर्ण क्या था हमारे पास? नहीं मालूम, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण को हमने K का वर्ग लिख दिया। आधार कितना है हमारे पास? 3x का होल वर्ग। लंब क्या है? 4x का होल वर्ग। तो K का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9x की घात 2, 3x का वर्ग है 9x की घात 2, ये 4 को 16x की घात 2। इनको जोड़ दिया हमने तो 25x की घात 2। इसको लिख सकते हैं 5x की संपूर्ण घात 2। जब वर्गमूल लेंगे तो K बराबर 5x आ जाएगा। थर्ड भुजा मालूम हो गई अपने को। अब हम सारी बातों को निकाल सकते हैं। यहाँ निकालना हो, आप देखिएगा, हमें निकालना है साइन A, हमें निकालना है कास A, हमें निकालना है कॉट A, हमें निकालना है सेक A, हमें निकालना है कोसेक A। एक दिया था, बाकी निकालना था। तो देखो सबके सूत्र हम बाजू में लिख रखे, उससे लिख लेंगे। साइन हमने देखा L/K होता, लंब बटे कर्ण होता। आप हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाले P/H लिख लेंगे। बाकी L/K लिख दो, लंब बटे कर्ण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कास का क्या होता था? A/K। कॉट का क्या होता? काट का देखो, काट नीचे या तो नीचे, आधार बटे लंब। सेक का क्या हो? सेक का कर्ण बटे आधार। कोसेक का देख रहे हैं तो कर्ण बटे लंब।
नीचे वाले नीचे से पढ़ते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हम देख रहे हैं लंब का मान 4x है और कर्ण का मान 5x निकाला, x से x कट जाएंगे तो ये 4/5 पहला उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आधार बटे कर्ण। आधार का मान था 3x और कर्ण का मान था 5x, x से x कट गया तो 3/5। आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारे पास 3x और लंब कितना है हमारे पास 4x, x से x कट गया तो 3/4। सेक कर्ण, कर्ण क्या था हमारे पास 5x, आधार क्या है हमारे पास 3x, x से x कट गया तो क्या आया 5/3। कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है हमारे पास 5x और लंब क्या है हमारे पास 4x, x से x कट गया तो आया 5/4। इस टाइप से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले ही था, 2 नंबर प्रश्नों को देख रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 5वां था, 8.1 का 5वां क्वेश्चन था। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, मैंने कहा था जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो JLL लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, चित्र बना लो। ठीक, फिर सवाल की शुरुआत करो, सवाल अपने आप हल होगा। क्योंकि यहाँ थीटा दिया तो इस कोण को थीटा कह दिया, ए वाले को थीटा कह दिया, कोण को से अपने को नहीं घबराना, यहाँ थीटा तो थीटा कह दिया, जो होता वहाँ कह देते हैं अंदर। ठीक है, अब चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, सेक हम देखते हैं सूत्र में, ऊपर देखना, सेक जे था कर्ण बटे आधार, के बटे ए हाइपोटेनियस अपान बेस के अपान ए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कर्ण बटे आधार। नीचे वाले नीचे से पढ़ते हैं अपन, सेक नीचे आ रहा तो नीचे कर्ण बटे आधार। ठीक है, आप देखोगे माना के बराबर 13x और a बराबर 12x। अब त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी साइड ज्ञात करेंगे, जब भी हम सारी बातों को निकाल पाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण 13 है तो 13x का होल स्क्वायर बड़ा आधार कितना है 12x का होल स्क्वायर, लंब नहीं मालूम, l का वर्ग लिख दिया। अब लंब का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ करेंगे तो 169, 13 13 169, x की घात 2, 12 12 कर 144, x की घात 2 धन l की घात 2, पक्ष अंतर करेंगे 169 x की घात 2 और 144 x की घात 2 बराबर l की घात 2, घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 x की घात 2 बराबर l की घात 2, या ले सकते हैं l की घात 2 बराबर 25 को 5 s की घात 2 तो 5 s की संपूर्ण घात 2 बन जाएगी, l का मान हमारे पास 5x आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना, अब भी अपन ने करे वैसे ही, इस सूत्र के माध्यम से सबके सूत्र लिख लेंगे। तो हमें पहले निकालना साइन, हम जानते हैं ये l/k होता है, फिर निकालना कास, कास देखो आप कास थीटा है, जो ये सारे थीटा है तो कास थीटा बराबर a/k, फिर टेन निकालना, टेन थीटा बराबर l/a, फिर निकालना काट, काट थीटा बराबर नीचे चलेंगे, काट नीचे तो a/l आधार बटे लंब, और फिर क्या होगा या कोसेक चाहिए, कोसेक क्या थी k/l, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। आप देखोगे l का मान 5x निकाला हमने, k का मान हमारे पास 13x था, x से s कट जाएंगे 5/13, a/k की बात करते हैं cos थीटा, a था 12x और k था हमारे पास 13x, x से s कट गया 12/13 आया, l था 5x, a था हमारे पास 12x, x से s कट गया 5/12, a था हमारे पास 12x, ये 12x था और l था हमारे पास 5x, x से s कट गया ये 12/5 आया। कोसेक, कोसेक क्या था के हमारे पास 13x था और l 5x था, x से s कट गया 13/5 आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा हुआ है। हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 200 का तीसरा, 8.1 का तीसरा था। साइन ए बराबर 3/4 cos ए और tan ए का मान हमें परिकलित करना था। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये सूत्र लिख लो, ये भी लिख लो, प्रमेय भी लिख लो और ये चित्र बना लो, फिर करो। अब देखिएगा हल लिखा पढ़ने है, चूंकि साइन ए बराबर 3/4, हम जानते हैं इधर से साइन का मान L/K होता है, साइन का मान L/K होता है, तो इसके आगे हम L/K लिख देंगे, P/S लिख देंगे अंग्रेजी वाले। अब मानेंगे, माना L बराबर 3x और K बराबर 4x, ठीक है। तीसरी साइड निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम देख रहे हैं कर्ण का मान 4x है, तो 4x की होल स्क्वायर लिख देंगे। आधार नहीं मालूम, ये लिख दिया हमने, ये बोल्ड बना दिया, ये आधार है, ये कोण नहीं है। और लंब का मान कितना है 3x, तो 3x का वर्ग लिख दिया। 4x का वर्ग, 4 का वर्ग 2 बार करेंगे, 4 चौको 16 होता है, 4 का 2 बार गुणा करेंगे हम, तो 16x की घात 2 बराबर, ये बोल्ड ही बनाया मैंने, आधार था ये, धन 9x की घात 2। अक्षांतर करके इधर लेके आएंगे हम, 16x की घात 2 ऋण 9x की घात 2 बराबर 1 की घात 2। घटाएंगे तो 7x की घात 2 बराबर 1 की घात 2। जब वर्गमूल लेंगे तो ये बराबर करनी 7x लिख देंगे। 7 पर करनी आ जाएगी, क्योंकि 7 पर घात 2 नहीं है, तो 7 पर करनी आ जाएगी और x की घात 2 तो हट जाएगी, तो करनी 7x लिखेंगे अपन। करनी की जो जहाँ तक 7 पर करनी है, x पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, सारी बातों को निकाल लेंगे हम। कौन कौन सी बातें निकालना था हमें, cos ए और tan ए निकालना था। हम जानते हैं हमारे सूत्र में जो cos ए है उसका मान हमें A/K दिया, cos ए का मान हमें A/K दिया। अब A/K दिया है, तो A का मान है ना, आधार का मान हम देख रहे हैं करनी 7x था और K का मान हमारे पास था 4x। x कटेगा तो करनी 7/4 आ गया। ऐसे ही हम बात करते हैं tan ए की। tan ए का जो मान था वो हमारा वहाँ से देखा L/A था। L क्या है हमारे पास 3x है और A क्या है हमारे पास √7x है। x कट जाएंगे, 3/√7। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखा हमने। अगला क्वेश्चन है, ये 3 सर्व समीकरण दे रखी है, इनको सिद्ध करना। परीक्षा में एक कोई ना कोई आती देती है। 3 सर्व समीकरण है, तीनों को प्रूव करना है ज्यामिति विधि से। तो इनको सर्व समीकरण को भी याद रखना और कैसे सिद्ध करते वो भी याद रखना है, ठीक है। पहली कर रहा है, फिर दूसरी, तीसरी, तीनों एक साथ कर दूंगा और एक रूपता ही है, थोड़ी सी बात याद रखना, बाकी सब में एक जैसी बातें हैं। तो हम पहली वाली सर्व समीकरण सिद्ध कर रहे हैं। उसके लिए भी आप ये लिखना और ये चित्र बनाना, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए रफ में, तब आपकी सवाल अच्छे से हो जाते हैं। यदि आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तब भी आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तब आप सही कर पाओगे। तो आप देखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम। तो हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब देखो कर्ण क्या है, इसमें AC है, ये कर्ण AC है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे AC का वर्ग। आधार क्या है AB का वर्ग। धन लंब क्या है हमारे पास BC, तो BC का वर्ग। सही है, ये तो लिखेंगे हम। अब देखा यहाँ पर साइन दिया था, क्या दिया था साइन। साइन ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो प्रत्येक पद में कर्ण का भाग देंगे। कर्ण मतलब AC वर्ग का भाग देंगे हम, ठीक है। तो प्रत्येक पद में
AC वर्ग का भाग देने पर, जब भाग देंगे हम ना, यहाँ लिखेंगे हम AC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर, यहाँ लिखेंगे AB वर्ग बटे AC वर्ग, यहाँ लिखेंगे BC वर्ग बटे AC वर्ग। ये बन जाएगा, AB मतलब आधार बटे कर्ण, जे कास बन जाएगा और जे बन जाएगा साइन। इस प्रकार हम कहेंगे हमारा सिद्ध हो गया साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप भाग देने के बाद सीधा जे लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन भाग सही चीज़ का देना, कर्ण का दे रहे के आधार का कि लंब का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। अब देखो, अब मान लीजिए हम दूसरा, पहला प्रूफ तो हो गया हम, जैसे मान लीजिए हम दूसरा करना चाह रहे हैं। दूसरा करने के लिए हम देखेंगे, ये तो यही चलेगा, किसका भाग देंगे, दूसरी समीकरण का 1 धन tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा थी, तो tan क्या था, लंब बटे आधार था। तो आधार क्या है, AB है। अरे tan देखा है यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, ये लंब बटे आधार होता है, तो आधार क्या है यहाँ पर AB है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB वर्ग का भाग देंगे, यहाँ पर भी B लिखेंगे, AB वर्ग, यहाँ पर भी B लिखेंगे, यहाँ पर भी B लिखेंगे। और आप कुछ ना लिख करके जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना लिख दो। क्या सिद्ध करना था हमें, वो सिद्ध करना आ जाता है भाग देने पर, ठीक है। हमें सिद्ध करना था 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। अब देख लो, AC यानी क्या है, AC यानी कर्ण, AB आधार, कर्ण बटे आधार, देखो कर्ण बटे आधार sec होता है, इसलिए sec स्क्वायर थीटा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो सिद्ध करना वो ये बात है कि भाग सही का दो, लंब का, कर्ण का, आधार का, जिसका भी जाता है, फिर जो सिद्ध करना वो बात आ जाती है। ये हमारी दूसरी उत्पत्ति हो गई हमारी, ठीक है। तीसरी करेंगे ना, तीसरी भी ऐसे ही जाएगी। अब भाग देना अलग हो जाएगा, देखो काट दिया है यहाँ पर, क्या दिया, काट ये है आधार बटे लंब, तो लंब का भाग देंगे, लंब क्या है, BC। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रत्येक पद में BC वर्ग का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, BC वर्ग का। तो तीसरी से उत्पत्ति हो जाएगी, BC वर्ग लिख देंगे, यहाँ BC वर्ग लिख देंगे, यहाँ BC वर्ग लिख देंगे, जो सिद्ध करना वो उतार देंगे। यहाँ क्या था, 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी तीनों सारी समीकरण सिद्ध हो गई। आपको मालूम है बहुत सारी बातें एक जैसी है, जिसका भाग देना वो चेंज करना है, इसको देख करके, ठीक है। तो इस टाइप से हम कल भी इससे आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे हम।